आई टू द पावर 125 फैक्टोरियल। तो 125 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 3 इंटू 4, तो यानी कि एक 4 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 125 फैक्टोरियल का वैल्यू चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये 4 का एक मल्टीपुल आएगा। तो आई टू द पावर 125 फैक्टोरियल का वैल्यू चाहे कुछ भी आ जाए, मान लो ये 125 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा हो जाता है, मान लो ये आई टू द पावर सिर्फ 5 का फैक्टोरियल है। तो ये जो 5 का फैक्टोरियल है 120, क्योंकि ये 4 आ जाता है तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये 4 का मल्टीपल, यानी कि आई टू द पावर 4 इंटू 5। तो आई टू द पावर 4n क्या हो जाएगा 1। तो इस हिसाब से आई टू द पावर 4 इंटू समथिंग मतलब 1। तो आई टू द पावर 639 का फैक्टोरियल ये भी 1, आई टू द पावर 5 का फैक्टोरियल ये भी 1, आई टू द पावर 4 का फैक्टोरियल ये भी 1। क्योंकि सब कुछ भी ले लो, इसको हम 4 के मल्टीपल की और 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। लेकिन आई टू द पावर 3 का फैक्टोरियल इसको हम 4 के मल्टीपल पे नहीं लिख सकते, इसको हमें निकालना पड़ेगा। तो आई टू द पावर 3 मतलब 3 का फैक्टोरियल क्या है 6, 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो आई टू द पावर 6 हम पहले देख चुके हैं, इसको ये क्या हो जाएगा आई टू द पावर 4 इंटू आई टू द पावर 2, आई टू द पावर 4 1 हो गया, तो आई टू द पावर 2 यानी कि -1, राइट। तो यही बस ये एक्सप्लेनेशन इसका है, ठीक है। अच्छा, अब ये एक नोट्स देखो, नोट में क्या आता है ना, आई टू द पावर कोई भी 4 कंजिक्यूटिव पावर ले लो, मैंने यहाँ पर कोई भी 4 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 कुछ भी 4, इसका मतलब ये नहीं है कि 4 के मल्टीपल से शुरू होगा, कुछ भी 4 कंजिक्यूटिव पावर ले लो, आई टू द पावर n, आई टू द पावर n प्लस 1, n प्लस 2 अप टिल n प्लस 3। तो यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, आई टू द पावर n कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यू। 1 तो 1, आई तो आई स्क्वायर -1 और आई क्यू हम पहले देख चुके हैं -i। तो ये हो गया तुम्हारा 0। तो यानी कि ये इसको हम याद रख सकते हैं कि कोई भी 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आई अगर हो गया तो उसका समेशन 0 हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इसको ये वाला जो वैल्यू दिया गया है इसको अगर हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे तो तुम देखो 1 से दिया गया है 512 तक। तो 512 तक मतलब क्या, ये अगर हम इसको 4 में पेयर करेंगे आई टू द पावर 5 6 7 उसके बाद आएगा क्या 8, तो ये 8 तक आ गया 0। फिर 9 10 11 12 आई टू द पावर 9 आई टू द पावर 10 11 12 ये आ गया 0। इसी तरह हम 512 तक जा सकते हैं, 512 तो 4 का मल्टीपल है, हाँ हम जा सकते हैं। तो क्योंकि ये 1 से 512 तक ना देखकर 5 से दिया गया है 512 तक, तो कोई बात नहीं, 1 2 3 4 हम नहीं दिया गया है तो इग्नोर कर लो। तो 5 6 7 8 हम इसको कपल कर करके लिख सकते हैं 512 तक, 4 के कपल, कोई भी मतलब कोई भी छूट नहीं जाएगा। तो ये इसका समेशन इस हिसाब से 0 आ जाएगा। तो आई स्क्वायर आई क्यू यहाँ पर क्या हम इसको कपल करके लिख सकते हैं 1, देखो आई का पावर 1 2 3 अप टू हमें 96 तक कपल करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया इस हिसाब से 0, लेकिन 97 98 99 अलग आ जाएगा। अगर ये मान लो 100 तक होता तो भी ये 0 आ जाता, क्योंकि ये इंडिविजुअली आ गया है तो हमें इसको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे 97 इसको ये 4 लिख ज़्यादा मतलब ये 2 डिजिट है इसीलिए बस मैंने पढ़ाने के टाइम पे ऐसे लिख दिया था, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो मीनिंग नहीं है मतलब ये जो लाइन को आप लोग हटा सकते हो। अच्छा, तो ये 97 को हम कैसे लिखेंगे, 97 को हम 4 के पावर में अगर हम लिखेंगे तो 4 का पावर 96 तक जाएगा, एक रह जाएगा। 98 को हम लिखेंगे आई टू द पावर 4 इंटू 96 मतलब क्या है 24, 24 इंटू 4, हाँ 4 इंटू 24 प्लस 2। तो 4 इंटू 24 तो 1 आ गया, 2 रह गया, उसी हिसाब से इसको हम लिखेंगे i3। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर लो, ये जितना भी आंसर आएगा वो तो यही होगा तुम्हारा आंसर। अच्छा, और एक क्वेश्चन दिया गया है, देख लो, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, समेशन फ्रॉम 1 टू 25 आई टू द पावर आर का फैक्टोरियल। तो पहले इसको ओपन करके अगर हम लिखेंगे तो कैसे आएगा,
i1 का फैक्टोरियल प्लस i2 का फैक्टोरियल प्लस i3 का फैक्टोरियल, क्योंकि r का फैक्टोरियल है और समेशन के बारे में तुम्हें पता होगा, 1 2 3 4 करके ये हम 25 तक जाएंगे। तो पहले 25 तक लिख लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। क्योंकि i⁴ का फैक्टोरियल, तुम देखो पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने किया था, 4 से ज्यादा कुछ भी आता है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो i⁴ का फैक्टोरियल 1, 5 का फैक्टोरियल 1, 6 का फैक्टोरियल, तो कितना आएगा यहाँ से 22 1 आ जाएगा, तो प्लस 22, और इंडिविजुअली आ जाता है i⁴ 1 i⁴ 2 प्लस i⁴ 3 का फैक्टोरियल, नॉट 1 2 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल लेकिन 6। तो यहीं से कर लो, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है, राइट। तो आई स्क्वायर इज -1, i⁴ 6 इज -1 प्लस 22, तो ये आ गया तुम्हारा 20 प्लस आई, राइट। अच्छा, if z is equal to a plus ib and ab are real, then a is real part of, अच्छा ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन का शुरुआत हो गया, ठीक है। मान लो z कोई भी एक, मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर आगे चल के डिटेल में है, अब फिर भी पहले पीछे 1 2 क्वेश्चन शायद किया गया है, तो कर लेते हैं ये 2 क्वेश्चन। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं z, और a प्लस आयोटा b हम इसको लिखते हैं, जो कि आयोटा के साथ मिलकर, मैं फिर से पढ़ाऊंगा इसको, फिर भी ये क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है। आयोटा के साथ मिलाकर जो भी हम लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आई एम ऑफ जेड सिंबलिकली लिखते हैं, बी आता है। और रियल पार्ट क्या होता है ना, जो अलग है, तो इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आगे चल के फिर से और एक बार भी इसको देखेंगे, उसी हिसाब से देख लो, z इज इक्वल टू 3 माइनस 2i, तो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कितना है 3, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ क्या है -2, तो -2 आ गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। सिंपली मान लो ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 7 आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, 0 प्लस 7 आयोटा, तो फिर रियल नंबर, रियल पार्ट क्या हो गया 0 हो गया, इमेजिनरी पार्ट 7 आ गया। उसी हिसाब से z इज इक्वल टू 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 0 आयोटा, तो रियल पार्ट हो गया 9, इमेजिनरी पार्ट हो गया 0। इफ z इज इक्वल टू a प्लस 7 आयोटा, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 7, ट्रू और फॉल्स, तो तुरंत तुम लोग बोल लोगे कि ट्रू है सर, लेकिन ये फॉल्स क्यों, यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग, ट्रू इफ ए के बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, ए एक रियल नंबर है या नहीं है। मान लो ए भी एक रियल नंबर है, जैसे कि ए, मान लो यहाँ पर ए, मान लो मैंने लिख लिया 2, तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस 7 आई, तो रियल पार्ट है 2, इमेजिनरी पार्ट है 7। लेकिन मान लो ए खुद एक इमेजिनरी नंबर हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा 2 प्लस 3 आयोटा, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हो गया 2 प्लस 3 आयोटा प्लस 7 आयोटा, 2 प्लस 10 आयोटा, तो इमेजिनरी पार्ट हो गया 10, रियल पार्ट हो गया 2, राइट। हाँ, यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, एनी रियल नंबर, 9 एक रियल नंबर है, इसका इमेजिनरी पार्ट है 0। कोई भी एक रियल नंबर को हम इमेजिनरी पार्ट के तौर पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चन आ गया, उसके बाद हम चल के देखेंगे कि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं।